दोस्तों, अपने भाग्य को लेके, अपने फ्यूचर को लेके हम सभी लोग बहुत क्यूरियस होते हैं और हम अपनी कुंडली दिखाने के लिए एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी के पास जाते हैं। क्या आपको पता है कि किन लोगों को अपनी कुंडली दिखानी चाहिए और कब दिखानी चाहिए और किन लोगों को अपनी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए? जी, इसी टॉपिक पे मैं आपको आपके डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर मृत्युंजय ओझा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किन लोगों को अपनी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। ठीक, वैसे आप देखोगे कुंडली दिखाने के लिए हर कोई रेडी रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें हमें दिमाग में रखना चाहिए। कैसे लोगों को नहीं दिखाना चाहिए? अगर आप एक लेजी पर्सन हो, अगर आप एक आलसी पर्सन हो, अगर आप काम करना ही नहीं चाहते, आप मेहनत करना ही नहीं चाहते, आप आगे की सोचना ही नहीं चाहते, तो आपको अपनी कुंडली दिखाने का कोई फायदा नहीं है। आपका डेली रूटीन ऐसा है, आप सनराइज के समय आपकी नींद नहीं खुलती है। जो सनलाइट होती है मॉर्निंग की, सूर्य क्या है? एनर्जी है, लाइट है, प्रकाश है, एक उम्मीद है। तो ऐसे लोग जो सनलाइट के समय सोते रहते हैं, यानी वो सो के उठते ही हैं 11-12 बजे, तो उनकी लाइफ में जो पॉजिटिव सोच है या पॉजिटिव अप्रोच है, उन चीज़ों की कमी हो जाती है। मान लीजिए आप खुद 11-12 बजे सो के उठते हो, वही चीज़ आपके बच्चे भी देखेंगे, आपके घर वाले भी देखेंगे, तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट उनके ऊपर भी पड़ेगा। आप 11-12 बजे सो के उठोगे, आपको कुछ मेहनत करनी नहीं है, आप दिन भर बस सोचते रहोगे कैसे क्या कर लूँ, कुछ मेहनत आपसे होगा नहीं। ऑलरेडी आप एक लेजी पर्सन हो, आप मेहनत करना नहीं चाहते हो, आप बस शॉर्टकट ढूंढते हो कि मतलब जैसे सब कुछ आपको रेडीमेड मिल जाए, बना बनाया, आपको कोई बिजनेस मिल जाए या कोई ऐसी जॉब मिल जाए जिसमें मेहनत ही ना करनी हो, बस अच्छे अमाउंट में आपकी अर्निंग हो, अच्छी सैलरी हो या अच्छी इनकम हो। शाम का रूटीन आपका वैसा ही है, शाम को आप इंजॉय करते हो लाइफ, या फिर आप अगर ड्रिंक करते हो, पब जाते हो, या दूसरी तरह से अपनी लाइफ इंजॉय करते हो। तो दोस्तों, अगर आप ड्रिंक करते हो तो आपके सोचने की कैपेसिटी ही ख़त्म है। जैसे शाम होगी, आप बस ड्रिंक ढूंढना स्टार्ट करोगे, 5-6 बज के, बस आप फिर पार्टी करोगे, रात को लेट सोओगे। जो इंसान हम सोते हुए जो सोचते हैं ना, उस समय भी हमारी माइंड में बहुत सारी क्रिएटिविटी आती है, बहुत सारे प्लान आते हैं, लेकिन वो चीज़ तो आपका नशे में जा रहा है, या कोई और भी नशा करते हो आप, या आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं से ऐसी जगह लगा रहे हो जहाँ पे आप सोच नहीं पा रहे हो। यानी फिर आप रात में लेट आके सोओगे, सुबह फिर आप लेट उठोगे, और फिर आपके दिमाग में क्या चलेगा? कहीं से कुछ आपको बस बना बनाया रेडीमेड मिल जाए, आपको मेहनत करने की ज़रूरत ना हो, बस क्योंकि आपने अपनी लाइफ के इतने समय इन्हीं चीज़ों में ख़राब कर दिए हैं। तो मेहनत करता कौन है? जिसके पास ऑप्शंस नहीं है। आपके पास तो बड़े बैकअप ऑप्शंस हैं, तो आप मेहनत करना नहीं चाहोगे। और कोई भी काम, ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत मेहनत नहीं करना होता है, उनका अपना भाग्य होता है, पर नॉर्मल कंडीशन में अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, कर्म तो आपको करना ही करना है। एक जगह और उन्होंने ऐसे बहुत सारे चौपाइयाँ हैं जो हमें इंडिकेट करते। गीता में भी भगवान ने कहा है कि आप मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो। ठीक, तो मेहनत तो प्राइम चीज है। आप मेहनत करोगे तो आपकी किस्मत में है तो वो सपोर्ट मिलेगा। एक सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं जाता। तो आपको कहीं ना कहीं से मेहनत तो करनी पड़ेगी, पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी। आप मेहनत करोगे, फिर अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। आप मेहनत ही नहीं करोगे, आपकी रूटीन पता है, आपको अपनी चीजें पता है, तो आपको अपना फ्यूचर जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपका फ्यूचर आपका छोटा बच्चा भी बता देगा, आपके घर वाले भी बता देंगे आपका फ्यूचर क्या होगा। आपका डेली रूटीन ही ऐसा है, आपका फ्यूचर कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है। आप ज्योतिषी के पास क्या करने जाओगे? आप शॉर्टकट ढूंढते हो। आप भगवान के पास जाओगे, भगवान के सामने खड़े होगे, भगवान जैसे वही विजय माल्या के सामने पीएनबी, कुछ तो दे दे भगवान, कुछ तो दे। भगवान क्यों देगा भाई? आप मेहनत करो, भगवान ने आपको हाथ पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, आप मेहनत करो। फिर आप ज्योतिषी के पास जाओगे, सर कोई ऐसा उपाय बता दीजिए ना, मतलब कि मेरी जो बाइक है ना वो प्लेन बन जाए, मतलब कोई ऐसा टोटका या उपाय बता दो। भाई शॉर्टकट कहीं नहीं होता है।
एक ज्योतिषी आपको गाइड कर सकता है, भैया ये करो, ये उपाय करो, ये करो, ये करो, इस डायरेक्शन में जाओ। ज्योतिषी आपका भाग्य थोड़ी बदल देगा, आपको मेहनत खुद करनी है। अब ज्योतिषी आपको उपाय बताएगा, आपको कहेगा इस पीरियड में ट्राई करो, आप करोगे नहीं, आप बस सोचते रहोगे। फिर आप अपने कंफर्ट के लिए लोन्स लोगे, उधार लोगे लोगों से, एक उधार सेटल करने के लिए दूसरी जगह से लोगे, तो ये एक पैटर्न रहेगा आपका। तो दोस्तों, अगर ऐसा रूटीन है आपका, ऐसी सोच है आपको, तो आपको अपनी कुंडली दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना फ्यूचर खुद देख रहे हो। ठीक, अब बात करते हैं किन लोगों को कुंडली दिखानी चाहिए। मेरे एक बहुत पुराने क्लाइंट ने कहा था कि एक ज्योतिषी की ज़रूरत पता है कब होती है? मान लो आप किसी चौराहे पे खड़े हो, आपको पता नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है, आपको इधर राइट वाले में, लेफ्ट वाले में, सामने वाले में, पीछे वाले में, कहीं आपको जाना है। ज्योतिषी आपको उस कंडीशन में आपकी हेल्प करेगा, आपको जाना किधर है, राइट? तो अगर आप किसी चीज़ के लिए एफर्ट लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो और उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको ज्योतिष के पास जाना चाहिए और वहाँ से गाइडेंस मिलेगी आपको। या फिर आप अपनी चीज़ों को और बड़ा करना चाह रहे हो और आप मेहनत ऑलरेडी कर रहे हो, आप बस ये जानना चाह रहे हो अपने बारे में कि आगे कैसा रहेगा, किस तरह मेहनत करनी चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, राइट? तो आपको ज्योतिषी के पास जाना चाहिए। कब जाना चाहिए? जब आपको जरूरत लगे तब जाना चाहिए। ऐसा कोई रूटीन नहीं होता आप हर 2 महीने में कुंडली दिखाओ या हर साल कुंडली दिखाओ। आपको जब जरूरत लगे आप ज्योतिषी से कंसल्ट या एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं, राइट? तो मुझे लगता है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और चूँकि ये जो मेरा वीडियो है ये मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स और लोगों को ध्यान में रख के ही मैंने बनाया है कि बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि बस शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो भाई शॉर्टकट नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों को शॉर्टकट ज़रूर मिलता है, लेकिन वो उनके पिछले जन्मों का कर्म होता है, वो उनका भाग्य होता है। आप किसी का भाग्य नहीं ले लोगे। आप लोगों से बस जल सकते हो कि नहीं ठीक है, उसको तो जल्दी सफलता मिल गई, नहीं, उसका भाग्य ऐसा था, उसने कर्म ऐसा किया था। आप भी अच्छे कर्म करो, आपके पिछला बैकलॉग, पिछले जन्मों का कर्म, आपका एक बैकलॉग क्लियर होगा तो आपके अच्छे कर्मों का भी रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, ध्यान रखिए अपना। कोविड अभी भी पूरे टॉप पे चल रहा है, तो ध्यान रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।